हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रियांशु कुमार। आज हम आपका जो लेसन है रियल नंबर वास्तविक संख्या उसकी प्रश्नावली 1.2 लेकर आए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के तौर से, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन लगते हैं वे लगते हैं अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल रिपीट होते हैं क्वेश्चन, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से देखना। चलो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 1, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन क्या है आपका कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। हल देखो, जो संख्या आपको दी है, जो अपरिमेय संख्या आपको दी है, आपको उसको परिमेय संख्या मानकर चलनी है। देखो आपको अपरिमेय संख्या दी है कि सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है, तो आप इसको परिमेय संख्या मानकर चलोगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है, जहां √5 को आप Q/P या P/Q जिसकी फॉर्म में आप मानना चाहो, एक परिमेय संख्या के फॉर्म में आप मान के चलोगे, मतलब एक परिमेय संख्या के बराबर रख के चलोगे आप इसको, जहां P डज नॉट इक्वल टू 0, जहां P 0 के बराबर नहीं है, और P व Q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखो आप √5 को आप एक परिमेय संख्या के बराबर रखो, कुछ भी आपकी इच्छा है, P/S Q/S, मतलब जो भी आपकी इच्छा हो उसके इक्वल रखकर, जहां P 0 ना हो, ऐसी परिमेय संख्या, मतलब P और Q का एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखो आप P और Q का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब देखो जो ये है, इसको समीकरण 1 मान लो आप। यहां पे समीकरण 1 का दोनों तरफ वर्ग करने पर देखो समीकरण क्या है आपकी, √5 Q/P का होल स्क्वायर। देखो इनके भी होल स्क्वायर, इस साइड भी होल स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है। देखो √5 गुणा √5 क्या होगा, 5। आपको एक बात चीज नोट करना, जो √ के अंदर जो संख्या होती है, मान लो 2 है, उसकी √ के साथ फिर दोबारा, तो जो √ के अंदर जो संख्या होती है एज इट इज बाहर निकल जाती है जब हम इसको स्क्वायर करते हैं। ये नोट करना आप बात, जो भी संख्या होगी, जब किसी √ संख्या का हम स्क्वायर करते हैं, जो उसके अंदर संख्या होती है वो आ जाती है, √ से √ कट जाता है। इसी तरीके से 5 बराबर Q का स्क्वायर अपॉन में P का स्क्वायर। देखो P को साइड भेज देता हूं मैं, 5P² = Q का स्क्वायर। देखो यहां पे जो Q का स्क्वायर है वो 5 से विभाजित होगा, Q का स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, अतः Q भी 5 से विभाजित होगा। देखो कोई संख्या का स्क्वायर किसी संख्या से विभाजित होता है तो वह संख्या भी उस संख्या से विभाजित होती है, ठीक है। देखो Q का स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो Q भी 5 से विभाजित होगा। अब देखो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन पे। देखो इतना समझो आप, ठीक है। जार Q का एक उभयनिष्ठ मतलब एक गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा, एक के अतिरिक्त,
देखो मैंने आपको आगे बताया था पी व क्या होगा, एक के अंदर कोई भी गुणनखंड नहीं है, जबकि ये क्यू किससे 5 किससे विभाजित हो रहा 5 से, तो ये 5 भी एक गुणनखंड होगा जहां क्यू का एक के अतिरिक्त 5 भी गुणनखंड है, जहां क्यू का एक के अतिरिक्त 5 भी गुणनखंड है। ठीक है, देखो अब आगे चलते हैं। देखो जो संख्या विभाजित हो रही जिससे आप उसके साथ रख दो, उसके बराबर रख दो आप, क्यू बराबर 5, और जो ये 5 है 5 के साथ कोई भी आप कांस्टेंट ले सकते हो, ए बी सी डी ई एफ, जो आपकी इच्छा हो वो आप कांस्टेंट इसके साथ लगा सकते हो। मैंने सी लगा दिया मानो। देखो जिस संख्या से जो संख्या विभाजित हो रही है उन्हें आपस में बराबर रख दो आप, जैसे क्यू 5 से विभाजित हो रहा तो क्यू बराबर 5 रखो, और जो 5 है उसके साथ एक कांस्टेंट लगाना है आपको मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो यहां पे इसे समीकरण आप 2 मान लो, इसका दोनों तरफ रख, समीकरण 2 का दोनों तरफ वर्ग करने पर देखो वर्ग करेगा जमीन का, क्यू का स्क्वायर 5 बने 25 सी का स्क्वायर, देखो क्यू का स्क्वायर होगा तो यहां पर समझाओ, क्यू का वर्ग 5 सी का वर्ग, जब हम खोलेंगे क्यू का स्क्वायर करके तो क्यू स्क्वायर 5 करेंगे 5 5 25 सी का स्क्वायर। देखो अब यहां पे हम समीकरण 1 से क्या होगा मान रखेंगे, इससे मान लो आप, इसे समीकरण 2 मान लो, इसे 3 मान लो आप यहां पे। ठीक है, देखो समीकरण 2 से हम क्या होगा मान रखेंगे, क्या होगा मान अगर यहां से निकल जाए तो क्या है क्या होगा मान, देखो यहां पे क्या होगा मान क्या है 5p स्क्वायर। समीकरण 3 से q का मान रखने पर तो q का मान क्या है यहां पे, देखो आप 5p स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, देखो 5p स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। देखो यहां पे इसे काट दूं मैं यहां से, 5 बार कट जाएगा यहां पे, देखो ये भाग में जाएगा, देखो इस तरीके से समझ लो आप यहां पे 5p स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, तो p स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर अपॉन 5, 5 बजे 25, तो क्या बचेगा आपके पास p स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। इतना समझ में आ गया आपके। देखो यहां पे क्या है, जो p स्क्वायर है वो 5 से विभाजित होगा, p स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, अतः p भी 5 से विभाजित होगा। देखो तो p अगर 5 से विभाजित है तो p का गुणनखंड क्या होगा 5। मैंने शुरू में क्या बताया था आपको, p और क्या होगा क्या था यहाँ पे, एक के तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जबकि क्या का भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा 5, और p का भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा 5। अतः p व q का एक के अतिरिक्त 5 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। √1 अपरिमेय संख्या, देखो जो अपरिमेय संख्या होती है उनका सिर्फ एक और स्वयं के कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, जबकि यहां पे p व क्या होगा एक के अतिरिक्त 5 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, अतः जो कि विरोधाभास है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन क्या है दूसरा। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो
जब भी एक अपरिमेय संख्या के साथ कोई अन्य संख्या या कोई अन्य रेशनल नंबर मतलब कि एक प्राकृतिक संख्या जुड़ी हुई हो, तब उसे हल करने का तरीका मतलब कि आपको खाली एक अपरिमेय संख्या ना देके उसके साथ कोई संख्या जोड़ देगा, मल्टीप्लाई में, सब्ट्रैक्ट में या एडिशन में, मतलब किसी भी तरीके से जोड़ के दे सकता है, तब करने का उसे हल करने का तरीका। अगर आपको सिर्फ खाली संख्या √5, √7 या √11 कुछ भी दिया हो, तब तो आपको पहले क्वेश्चन का मेथड लगाना है, सभी क्वेश्चन पर अप्लाई होगा ये मेथड। जब साथ में एडिशन या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई में संख्या दी हुई हो एक अपरिमेय संख्या के साथ और सिद्ध करवाना हो कि यह एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, तब देखो आपको जो क्वेश्चन दिया है, देखो माना, इसे भी मान के चलना है आपको कि ये एक परिमेय संख्या है। हर एक क्वेश्चन में मानना आपको ये कि परिमेय संख्या मान, जब हम इसको सिद्ध करते हैं कि मान के चलते हैं हम परिमेय संख्या है, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। देखो 3 + 2√5 को किसी भी भिन्न के बराबर रख दो आप, एक जहां q = 0 और p व q का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखो ये तो आपको एक क्वेश्चन में करना है, हम जो भी संख्या दी हुई है उसको परिमेय संख्या माननी है, एक भिन्न के बराबर में रखनी है, और जवाब क्या हो 0 के इक्वल नहीं है, मतलब कि हर जो है 0 के बराबर नहीं है, और p व q का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये तो एक क्वेश्चन करना ही है आपको, जो भी सिद्ध कराने के लिए क्या रखा है परिमेय संख्या है। उससे बाद में देखो अब करना क्या है, जब भी एक अपरिमेय संख्या के साथ कोई संख्या था, मल्टीप्लाई, एडिशन या सब्ट्रैक्ट या सिंगल भी 3-4 मतलब तीनों चीज भी साथ में दे दे, तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब हल करने का मेथड देखो क्या करना है। आपको जो दिया है समीकरण 1 बनूंगा आप इसको, देखो समीकरण 1 होगी 3 + 2√5 = p/q। देखो क्वेश्चन जो कुछ भी है, जो भी संख्या है, सिर्फ आपको √5 एक तरफ रखना है और जितनी भी संख्या है p/q के साथ एडजस्ट करनी है, मतलब p/q की तरफ ले जानी है आपको, जितनी भी आपकी संख्या है। देखो अब यहाँ पे 2√5 = p/q, देखो 3 प्लस का पहली तरफ जाएगा तो माइनस के 3 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। देखो 2√5 = p/, देखो अब एलसीएम लूंगा मैं, q एलसीएम होगा माइनस के 3q। देखो इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे एक है, जब हर एलसीएम लेके हम हर का, तो 1 × क्या होगा एलसीएम क्या से क्या कटेगा, एक गुणा p तो p, इसका एक से क्या कितने पर कटेगा, क्या ऊपर कटेगा, तो 3 गुणा क्या 3 क्या, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, देखो 2√5 = p - 3q अपॉन में q। देखो दो ही मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, तो ये जब जाएगा दूसरी साइड तो ये भाग में जाएगा, जो भाग की संख्या होती है वो मल्टीप्लाई में जाती है, जो मल्टीप्लाई की होती है वो भाग में जाती है। देखो अब यहाँ पे ये क्या है, 2 है, 2 कहां पे जाएगा आपका, देखो भाग में जाएगा यहाँ पे। देखो बच्चों अब जो मैंने आपको बताया था कि जो 2 है ये मल्टीप्लाई में, यहाँ पे कहां पे जाएगा, जब बराबर से दूसरी साइड जाएगा तो ये भाग में जाएगा, जो भाग की चीज होगी वो मल्टीप्लाई में जाएगी। तो देखो यहाँ पे √5 बराबर p - 3q अपॉन में, ये 2 है, 2 कहां जाएगा भाग में, 2q, मतलब q के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो अंडर रूट के अंदर में कोई भी संख्या होती है क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, और जबकि क्या है परिमेय संख्या है। क्या परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। अब देखो, अब लिखो आप, हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है और p - 3q अपॉन में 2q एक परिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः
3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है इति सिद्धम। यही सिद्ध करना था आपको, इति सिद्धम। देखो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना आप। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होने हैं जो आपको सिंगल क्वेश्चन बताया था मैंने। देखो, अगर अंडर रूट के अंदर में कोई एक संख्या है आपको और ये एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कराने को कह रहा है, तो पहले क्वेश्चन का मेथड रहेगा, जब भी आपको एडिशन, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट और डिवाइड में जो भी संख्या देगा एक अपरिमेय संख्या के साथ जोड़कर और उसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करवाऊंगा, तो आपको कुछ नहीं करना। ये देखो, ये 3 लाइन तो आपको सेम लिखनी है हर एक क्वेश्चन में। माना कि युवा जो संख्या है परिमेय संख्या मान के चलेगा, उसे एक भिन्न के बराबर रखोगे और जहां क्या हो डज नॉट इक्वल टू 0 और पी और क्यू का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ पूर्णखंड नहीं है। देखो, उससे बाद में जो आपकी ये है समीकरण, उसमें से आपको पता जो अपरिमेय संख्या है उसको एक तरफ लाना है और सारी संख्या पी बटे क्यू के साथ एडजस्ट करनी है आपको, जितनी भी संख्या होगी आपके साथ। देखो, यहाँ पे 3 था प्लस में, तो हमने सब पहली तरफ भेजा तो ये माइनस का होगा। फिर 2 मल्टीप्लाई में था, ये भाग में चला गया यहाँ पे। और हम जानते हैं कि ये √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है और दूसरी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब हम जानते हैं जो कि विरोधाभास है, कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकती, जो कि विरोधाभास है, इसलिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है इति सिद्धम, ये सिद्ध होता है। अब बच्चों, क्वेश्चन 3 क्या है आपका, कि सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्या है अपरिमेय संख्या है। इसके अंदर 3 क्वेश्चन है, मैं अब क्वेश्चन 1 करा रहा हूं। उसमें क्या है कि 1/√1 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। देखो, ये 3 लाइन तो आपको पता ही है, जो हर क्वेश्चन में चल रही है, सेम ही है। ये कर देखो, अब हल करते हैं हम इसको। माना 1/√1 परिमेय संख्या है, 1/√2 उसके बराबर होगा पी बटे क्यू में। कोई भी बिना आपकी इच्छा जो इसके बराबर भी आप रखना चाहो उसके बराबर आप रख सकते हो, जहां क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 और पी व क्यू का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखो, इतनी 3 लाइन तो आप सेम ही है, हर एक क्वेश्चन के लिए सेम है। मान के चलो कि एक परिमेय संख्या है, उसे आप भिन्न के बराबर रखोगे कि जहां क्या हो 0 के इक्वल नहीं है, पी और क्यू का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उससे आगे है कौन, ये आपकी समीकरण एक होगी। तो कुछ समीकरण एक को आप हल करेंगे हम। देखो, √2 को अगर हम इस साइड ले जाएंगे परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या गुणा करेंगे, तब कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें एक जो अंडर रूट है ये अपरिमेय संख्या, इसको एक तरफ रखना है और परिमेय संख्या एक साइड करनी है, मतलब अलग अलग करनी है आपको। देखो, मैं इसमें जो इस ये वाला पद है 19 पद को देखो आप, इसमें √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। देखो, √2 गुणा 1 अपॉन में √2 गुणा √2 इक्वल टू पी बटे क्यू। √2 की गुणा 1 से होगी तो √2 ही रहेगा आपका ऊपर, नीचे √2 गुणा √2 2 √ हट जाएगा आपका पी बटे क्यू। देखो, अब इस साइड चलते हैं, इंगे देखो आप, देखो जो ये है ये भाग में, तो अब पल्ली साइड जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, तो √2 इक्वल टू पी बटे क्यू इंटू 2। देखो 2p, या आप p इंटू 2 कर दो या 2p कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, 2p कर दो। देखो, ये 2 यहाँ पे भाग में था, जब पल्ली साइड जाएगा तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा आपको। ठीक है, देखो हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तथा 2p अपॉन में q एक परिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास है। अतः 1 अपॉन में √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। देखो,
हमने क्या किया है यहाँ पे देखो ध्यान से, जो अंडर रूट 2 था ये जान रहा था, और हम मल्टीप्लाई कर देते उस साइड तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि ये एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा था कि हमें तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अलग अलग करनी है। देखो तो फिर मैंने अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा करी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। देखो अंडर रूट 2 गुणा 1 अपॉन में अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 इक्वल टू पी बटे क्यू। देखो अंडर रूट 2 भी गुणा 1 से होगी तो अंडर रूट 2 अपॉन में अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो ये दो है यहाँ पे 2 ये यहाँ पे भाग में है तो जब पहले साइड जाए तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देखो अंडर रूट 2 इक्वल टू 2p अपॉन q। हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है और एक 2p अपॉन q क्या है एक परिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास है, मतलब कि एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः 1 अपॉन अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन 3 का सेकंड क्वेश्चन है। संख्या क्या दी हुई है आपको 7 अंडर रूट 5। इसको सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। हल करते हैं, चलते हैं। क्या करना है, माना 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। 7 अंडर रूट 5 इक्वल टू पी बटे क्यू, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 और p व q का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये 3 लाइन तो आपके सेम। अब आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में। ये समीकरण 1 है। समीकरण 1 को हल करने पर देखो अभी हल करते हैं हम। 7 रूट 5 इक्वल टू पी बटे क्यू। ये क्या है 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, जब पहले जाएगा तो एक आ जाएगा भाग में चल जाएगा। अंडर रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन में 7 क्यू। क्या हुआ, एक अपरिमेय संख्या अलग होगी, एक परिमेय संख्या साइड होगा। हम जानते हैं अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है तथा p अपॉन में 7q एक परिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। अतः 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या किया हमने, एक अपरिमेय संख्या अलग कर दी और परिमेय संख्या अलग करनी है बस। और क्वेश्चन में यही करना है। देखो जो पहला क्वेश्चन है उसे ध्यान से पढ़ना, और सभी क्वेश्चनों में ऐसा ही है। कुछ नहीं करना आपको, एक परिमेय संख्या को अलग करना है और अपरिमेय संख्या को अलग करना है। जो क्वेश्चन में अपरिमेय संख्या है उसको हमें अलग निकालना है। हम जानते हैं कि जो भी आपकी अपरिमेय संख्या है वो एक परिमेय संख्या है, दूसरी वाली परिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास है। क्योंकि कोई समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है आपके पास इसके अंदर। तीसरा क्वेश्चन आपके पास है इसके अंदर 6 प्लस रूट 2 सिद्ध करना है कि ये जो 6 प्लस रूट 2 संख्या है ये एक अपरिमेय संख्या है। चलो हम सिद्ध करते हैं। देखो हाँ, माना
6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। 6 प्लस √2 इक्वल टू पी बटे क्यू, जहां क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्यू जो है आपका 0 के बराबर नहीं है, और पी व क्यू का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये 3 लाइन तो आपकी सही भी रहती है। अब आगे चलते हैं हम इस क्वेश्चन में। जब क्वेश्चन जो समीकरण है आपकी, इसको करते हैं हम। 6 प्लस √2 इक्वल टू पी बटे क्यू। देखो 6 प्लस में यहाँ पर पल्ली साइड है माइनस में, √2 इक्वल टू पी बटे क्यू माइनस 6। अब एलसीएम लेते हैं हम यहाँ पे। क्यू एलसीएम आ जाएगा, क्यू से क्यू कटेगा एक बार, एक क्यू गुणा पी होगी, एक गुणा पी पी रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्यू, अब इसके नीचे क्या है, जिसके नीचे कुछ नहीं तो उसके नीचे एक होता है, एक से क्यू कितनी बार कटेगा, एक बार क्यू बार कटेगा, और क्यू की गुणा 6 में होगा तो 6 क्यू, ठीक है। पी माइनस 6 क्यू अपॉन में क्यू अर्थ है। अब देखो साइड लिखा हूं मैं यहाँ पे, हम जानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है तथा p माइनस 6 क्यू अपॉन क्यू एक वो अपरिमेय, गलत हो गया, ये एक अपरिमेय संख्या है और ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय, हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है तथा p माइनस 6 क्यू अपॉन क्यू एक परिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। अतः दी गई संख्या क्या है, 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्नावली अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ये प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन था जो मैं करवाया आपको। एक क्वेश्चन पर ये प्रश्नावली खत्म हो चुकी है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दूंगा, आपको ये होमवर्क है। अगर आपसे नहीं होगे तो आप कमेंट करना, मैं वो कराऊंगा। फिर देखो मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा जो आपके लिए होमवर्क है, उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देखो मैं कुछ संख्या लिख रहा हूं यहाँ पे जो सिद्ध करनी है कि आपको एक अपरिमेय संख्या है। देखो आपकी एक संख्या तो हो जाएगी, √7 सिद्ध करो कि एक परिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा 5 प्लस √3, और एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस √7 अपॉन में 6। ये 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आपको एक हल करने हैं। अगर आपसे नहीं होगा तो आप कमेंट करना। मुझसे उम्मीद है कि आपसे हो ही जाएगी क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया है। तो आप इनको घर से करना और मेरे साथ जुड़े रहे। चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो।